हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेवी क्लास 11th कॉमर्स। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, जिसका सब्जेक्ट कोड है 054 और ये है जो सिलेबस है, ये है आपका सेशन 2021-2022 के लिए। तो ये जो सिलेबस है ये आपका आएगा एनुअल एग्जामिनेशन, जो कि अभी होने वाला है मार्च अप्रैल 2022 में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका बिजनेस स्टडी का जो पेपर है वो होगा आपका 5th ऑफ द मार्च को, जो कि डे पड़ रहा है उस दिन सैटरडे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजनेस स्टडी का पेपर होगा सैटरडे को, सैटरडे यानी मार्च 5 तारीख को। तो यहाँ पर चलिए हम सिलेबस देखते हैं। तो जो आपका पेपर होगा वो होगा मैक्सिमम 40 मार्क का पेपर होगा। 40 मार्क का आपका मैक्सिमम इसका पेपर होगा, पेन पेपर टेस्ट होगा। तो इसमें देखिए 2 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस और स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। दूसरा है इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ टर्म 1 के भी कुछ टॉपिक्स को लिया गया है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कंपनी, कंपनी का कॉन्सेप्ट, मेरिट एंड लिमिटेशन और उसके टाइप्स, पब्लिक, प्राइवेट और वन पर्सन कंपनी, जिसका आपको पढ़ना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए यूनिट 1 जो जिसका वेटेज यहाँ पर दिया है आपका 20 मार्क्स का वेटेज है। काफ़ी ज़्यादा वेटेज यहाँ पर दिया है यूनिट 1 का। और यूनिट 2 में काफ़ी सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस, जिसका आपका वेटेज है यहाँ पर 12 मार्क का, और बाकी जो टर्म 1 के टॉपिक्स यहाँ पर लिए गए हैं इनका जो वेटेज है वो है 8 मार्क का। तो इनका यूनिट 2 जिसका वेटेज भी आपका 20 मार्क का है, तो दोनों का वेटेज इक्विवेलेंट वेटेज है, जिस कारण से आपका जो पेन पेपर टेस्ट हो जाता है वो बनेगा 40 मार्क का। और जो अनदर 10 मार्क जो होगा वो होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क का। तो प्रोजेक्ट वर्क आपको टीचर के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका देखिए टोटल जो होगा टर्म 2 का एग्ज़ाम, ये होगा 50 मार्क का। टर्म 1 50 मार्क का हुआ था और टर्म 2 भी आपका यहाँ पर 50 मार्क का होगा। तो टोटल आपका जो पेपर हो गया ये हो गया 101 मार्क का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जितने भी एस्ट्रिक वाले टॉपिक हैं इनको लिया गया है टर्म 1 सिलेबस के टॉपिक से उठाया गया है इनको। तो चलिए अब हम डिटेल सिलेबस यहाँ पर देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सिलेबस में देखिए कि आपका जो यूनिट 7 है, जो कि है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने हैं। बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि आपको उसका मीनिंग पढ़ना है, नेचर ऑफ इंपॉर्टेंस पढ़ना है ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका ओनर्स फंड। तो ओनर्स फंड में देखिए आपको क्या 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 पढ़ना है। क्लासिफाई द वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड इनटू ओनर्स फंड, ठीक है। स्टेट द मीनिंग्स ऑफ ओनर्स फंड और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जीडी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड आईडी रिसिप्ट। तो इन सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे आएंगे। अब दूसरा जो टॉपिक है या वो है आपका बोरोड फंड। तो बोरोड फंड में देखिए आपको क्या 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 पढ़ना है। मीनिंग पढ़ना है बोरोड फंड का, उसका मीनिंग पढ़ना है और डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको। बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक से कैसे हम लोग लोन उठाते हैं। और जो बाकी जो टॉपिक दिए गए हैं वो पब्लिक डिपॉजिट है और ट्रेड क्रेडिट है। और डिस्टिंग्विश आपको करना पड़ेगा ओनर्स फंड में और साथ ही साथ बोरोड फंड में। तो इनके बीच का आपको डिफरेंस भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अगला जो है वो यूनिट नंबर 8 है, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखिए आपको किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ना है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसका नीड पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ना है, स्टार्टअप इंडिया के बारे में पढ़ना है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स के बारे में पढ़ना है, वेस्ट टू फंड स्टार्टअप पढ़ना है आपको, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ आपको पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी। तो यहाँ पर वही टॉपिक को यहाँ पर रिपीट किया हुआ है कि आपको यहाँ पर देखिए समझना है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और जो दूसरा टॉपिक है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये जो दो टॉपिक है ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने होंगे। अब बाद का जो टॉपिक दिया है वो दिया है स्मॉल स्केल एंटरप्राइज और उसका डेफिनेशन। तो यहाँ पर आपको उसी चीज़ के बारे में समझना है कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइज क्या होता है और उसका डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं। और जो अगला जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू अ रूरल एरिया। तो ये एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है कि आप रूरल एरिया में कैसे इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ को यहाँ पर पढ़ना है, डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट स्कीम एंड एजेंसीज फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेसेस। तो इन टॉपिक के बारे में पढ़ना है और इसमें देखिए आपको जो स्पेशली जो पढ़ना है वो NSIC के बारे में पढ़ना है, वेरियस स्कीम्स ऑफ NSIC।
उसके बाद का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में देखिए आपको नेशनल इन स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के बारे में पढ़ना है विद द रेफरेंस टू रूरल एरिया एंड बैकवर्ड एरियाज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर का विद रेफरेंस टू रूरल एरिया एंड बैकवर्ड एरिया। तो यहाँ पर मोस्टली आपको इस पॉइंट पे यहाँ पर फोकस करना है, इस टॉपिक पे आपको फोकस करना है। अब अगला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 9, वो है इंटरनल ट्रेड का। तो इंटरनल ट्रेड में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, उसकी मीनिंग पढ़ना है, उसका टाइप्स ऑफ सर्विसेज पढ़ना है, रेंडर बाय अ होलसेलर एंड रिटेलर, होलसेलर और रिटेलर के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है इंटरनल ट्रेड में, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टेट द मीनिंग एंड द टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड, अप्रिशिएट द सर्विस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। तो ये दो टॉपिक आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, इनको इन्हीं को आपको मोस्टली प्रिपेयर करना है। अगला जो टॉपिक है वो है लार्ज स्केल रिटेलर। तो लार्ज स्केल रिटेलर में देखिए आपको पढ़ना है डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में, चेन और स्टोर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हाईलाइट द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर। तो इन दोनों के बारे में आपको डिस्टिंग फीचर को हाईलाइट यहाँ पर करना है, मतलब इनके आपको डिफरेंस पढ़ने हैं और इनके बारे में आपको मोस्टली यहाँ पर पढ़ना है। अब अगला जो यूनिट है वो है इंटरनेशनल ट्रेड का है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के में देखिए आपको पढ़ना है उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू द नेशन एंड बिजनेस फर्म। अब देखिए ये जो एस्ट्रिक मार्क का यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये आपका लिया गया है टर्म 1 के सिलेबस से। तो टर्म 1 के सिलेबस से देखिए आपको कौन सा टॉपिक को लिया गया है, वो इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस को लिया गया है। तो यहाँ पर पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में, अप्रिशिएट द इकोनॉमिक्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जामिन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो दूसरा यूनिट जो लिया गया है, ये भी टर्म 1 के टॉपिक से लिया गया है, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहाँ पर बिजनेस अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके मेरिट्स और लिमिटेशन के बारे में पढ़ना है, पब्लिक एंटरप्राइज क्या होता है, प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होता है और वन पर्सन कंपनी क्या होता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन होगा बिजनेस स्टडीज़ का, वो किस तरीके का होगा। तो ये देखिए आपका ये है टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए 2021 और 2022 के लिए। और आपका जो टाइमिंग होगा एग्जाम का वो होगा 2 आवर का, और जो आपका मैक्सिमम जो मार्क होगा पेपर का वो होगा 40 मार्क का पेन पेपर टेस्ट होने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर का डिजाइन, कि आपको क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन होगा वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके के टोपोलॉजी दिए हैं, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले। यहाँ पर आपको मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे थ्योरेटिकल बेस्ड, जो कि होंगे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और अगला जो है वो आपका कौन एप्लीकेशन, तो आपने जिस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है उसके ऊपर के कुछ एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर वो पूछे जाएंगे। और तीसरा जो है वो एनालाइज इवेलुएट एंड क्रिएटिंग, आपने अभी तक जो भी यहाँ पर पढ़ा है उसको आप किस तरीके से, उसको आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, और आपने जो भी नॉलेज गेन किया है उसको आप किस न्यू वे में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली वो चेक किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ये होगा केवल 1 मार्क का। अब जो दूसरा टाइप है वो है शॉर्ट आंसर टाइप 1। तो शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसका जो मार्क है, इसका जो वेटेज है वो है 3 मार्क का, ठीक है। तो 3 मार्क का वेटेज है, तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट 200 टू 250 वर्ड्स के बीच में आपको यहाँ पर आंसर करने होंगे इस क्वेश्चन के, शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन के। अब शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन है जिसका वेटेज यहाँ पर देखिए 4 मार्क्स हो जाता है, तो इसका जो आपका वर्ड लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 300 टू 350 वर्ड्स के बीच में हो जाएगा इसका वर्ड लिमिट आपका। और जो है लॉन्ग आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, तो इसका जो वर्ड लिमिट है ये आपका मान के चलिए 450 वर्ड लिमिट्स के आपको ऊपर में ही इस क्वेश्चन का आंसर को करना है, लॉन्ग आंसर टाइप 1, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है जो कि है 6 मार्क का। तो यहाँ पर देखिए रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में टोटल आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप 1 में आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप 2 में आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लॉन्ग आंसर टाइप 1 में आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो 12 नंबर कवर कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका देखिए जो टोटल वेटेज जो बन जाता है वो बनता है 23 मार्क का, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसका। तो आपको डेफिनेशंस को अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करना है। दूसरा है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएगा 1, और शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन पूछे जाएगा 1। तो यहाँ पर जिसका टोटल वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर बनता है। और एनालाइज इवेल्युएट एंड क्रिएटिंग में आपका मल्टीपल चॉइस का 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप 2 से। तो यहाँ पर इस पोर्शन का वेटेज बनता है 8। अब यहाँ पर आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं कि ब्लूप्रिंट, तो यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं आपके, 5 चैप्टर से कितने कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ पर
देख सकते हैं। तो पहला जो है वो है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस से आपका 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, या तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आप इसको 50 वर्ड्स में लिख के आप इसको खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछे जाएंगे 1 मार्क वाले, 3 मार्क वाले यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 मार्क के लिए यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं है, और 6 मार्क के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो इस चैप्टर का जो आपका वेटेज बनता है वो बनता है 13। तो आपको याद रखना है कि लॉन्ग आंसर को आप यहाँ सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाले से प्रिपेयर करें। यहाँ पर मैंने सिलेबस को पहले ही बता दिया, आप वहाँ पर इसका टॉपिक देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके 6 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक 6 मार्क में यहाँ पर फॉल कर रहा है। तो उन क्वेश्चन को यहाँ पर आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। दूसरा जो है चैप्टर वो है स्मॉल बिजनेसेस का। तो स्मॉल बिजनेसेस वाले चैप्टर से देखिए आपके 3 मल्टीपल चॉइस या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आएगा जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन, जो कि होगा 4 मार्क का। तो यहाँ पर इस चैप्टर का जो आपका वेटेज बनता है वो देखिए आपका बन रहा है 7 मार्क का, यहाँ पर वेटेज बन रहा है। अब तीसरा जो है वो है इंटरनल ट्रेड के बारे में। तो इंटरनल ट्रेड से आपका 2 क्वेश्चन जो होगा ये मल्टीपल चॉइस होगा या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा आपका देखिए लॉन्ग आंसर टाइप 1 क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर इस चैप्टर से आपको 6 मार्क के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस यहाँ पर करने होंगे। तो इस चैप्टर का जो यहाँ पर टोटल जो वेटेज बन जा रहा है वो बन रहा है 8 मार्क का। अब यहाँ पर देखिए जो फोर्थ चैप्टर है वो है इंटरनेशनल बिजनेसेस का चैप्टर। तो इंटरनेशनल बिजनेसेस में आपसे एक जो पूछा जाएगा एक क्वेश्चन वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, जो कि पूछा जाएगा 3 मार्क का। तो यहाँ पर इस चैप्टर का जो आपका वेटेज बन रहा है ये बन रहा है 4 मार्क का वेटेज बन रहा है। अब पांचवा जो चैप्टर है ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस कंपनी के बारे में पूछा गया, उसके कॉन्सेप्ट, उसके मेरिट, लिमिट्स, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड और वन वन पर्सन कंपनी, और इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर का पूरा का जो वेटेज बनता है वो बनता है 8। आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को कंपलसरी करना ही है। हालांकि आपको कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां पर इंटरनल चॉइस होगा, और 3 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिस क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिया जाएगा, और 4 मार्क वाले में भी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिया जाएगा, और 6 मार्क वाले एक क्वेश्चन किसी एक क्वेश्चन में भी आपको एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका बिजनेस स्टडी का सिलेबस। इसी के थ्रू आप प्रैक्टिस करिए। सो गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड